जय गणेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में बताऊंगी और फिर इस व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। जाने अनजाने हुए पापों के प्रायश्चित हेतु यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि गंगा स्नान करना संभव न हो तो किसी नदी या तालाब में भी स्नान कर सकते हैं। अगर यह भी संभव ना हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर प्रातः स्नान करें। स्नान करने के पश्चात गणेश जी के कलश की एवं नवग्रह तथा सप्त ऋषि एवं अरुंधति की पूजा करें एवं कथा सुनें। पूजा के पश्चात 4 केले, थोड़ा घी, शक्कर तथा दक्षिणा आदि ब्राह्मण को प्रदान करें। भोजन एक ही समय करें। भोजन में दूध, घी, दही, नमक, अनाज आदि नहीं खाने चाहिए। केवल फलाहार ही करना चाहिए। अब आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। चित्ताश्वक नामक एक राजा थे। एक बार राजा ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, जाने अनजाने हुए सब तरह के पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है कि जिसे करने से श्रेष्ठ एवं उत्तम फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, ऋषि पंचमी का व्रत ऐसा ही व्रत है। इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। विदर्भ देश में अंतक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम शीला था। अंतक के 2 संतान थी, एक पुत्र तथा एक पुत्री। जब अंतक की पुत्री विवाह योग्य हुई तो उसने अपने समान कुल वाले वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्यवश कुछ समय पश्चात अंतक की पुत्री विधवा हो गई। ब्राह्मण दंपति इस घटना से अत्यधिक दुखी हो गए। वह अपनी पुत्री के साथ गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन जब वह कन्या सो रही थी तब उस कन्या का शरीर कीड़े मकोड़ों से भर गया। कन्या अत्यधिक भयभीत हो गई और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने यह सारी बात अपने पति को बताई और फिर पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी पुत्री की यह दशा होने का क्या कारण है। अंतक ने अपने नेत्र बंद किए और अपनी पुत्री के पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जानकर अपनी पत्नी से कहा कि पुनर्जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी और रजस्वला होने पर भी यह उसका पालन नहीं करती थी। भोजन पकाना, पानी भरना आदि सभी कार्य किया करती थी और फिर इसके प्रायश्चित हेतु इसने ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया। इसी कारणवश इसको यह दुख सहना पड़ रहा है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत कर ले तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और फिर अगले जन्म में इसको अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया और व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो कोई ऋषि पंचमी के इस व्रत को करता है उसके जाने अनजाने हुए सभी पापों का नाश होता है एवं सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जय गणेश।